क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपके अंदर सबसे ज्यादा शोर मच रहा होता है, तब आप सबसे ज्यादा खामोश क्यों हो जाते हैं? आप चिल्लाना चाहते हैं, अपनी बात समझाना चाहते हैं, पर गला जैसे पत्थर का हो जाता है। लोग इसे आपकी सादगी समझते हैं या शायद आपका घमंड। लेकिन सच तो यह है कि उस खामोशी के पीछे एक पुरानी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसे शायद आपने खुद को भी पूरा नहीं सुना है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर वह क्या चीज है जो आपको बोलने से रोक देती है। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की है जो आज भी अपने ही शब्दों के पिंजरे में कैद है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक कमरा है जहां सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और वहां आप बैठे हैं। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ में सिर हिला रहे हैं, लेकिन अंदर से आप वहां हैं ही नहीं। कोई आपसे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? आप बस मुस्कुराकर कह देते हैं, कुछ नहीं, ले बस थोड़ी थकान है। लेकिन वह थकान शरीर की नहीं है, वह थकान उस बोझ की है जिसे आप सालों से ढो रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं कि आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आप बताना चाहते हैं कि किसी की एक छोटी सी बात ने आपके पुराने जख्म को फिर से कुरेद दिया है। लेकिन आप कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने मुंह खोला तो शायद सब कुछ बिखर जाए, या शायद आपको लगता है कि आपकी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में यह सिर्फ एक सुरक्षा कवच। जब हम बचपन में या अपने अतीत में किसी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहां हमारी आवाज को दबा दिया गया या जहां सच बोलने पर हमें सजा मिली, तो हमारा दिमाग एक बहुत ही गहरा सबक सीख लेता है। वह सबक यह है कि खामोश रहना ही सुरक्षित रहना है। जब आप छोटे थे और आपने रोकर अपनी तकलीफ बतानी चाहिए, तब शायद आपसे कहा गया कि चुप हो जाओ, एक रोना कमजोरी है। या शायद जब आपने अपना हक मांगा तो आपको नजरअंदाज कर दिया गया। धीरे धीरे आपके मन ने यह मान लिया कि आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। और आज, सालों बाद, वही छोटा बच्चा आपके अंदर बैठा है जो डर के मारे चुप रहता है ताकि उसे फिर से ठुकराया न जाए। यहाँ एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में चुप रहना चाहते हैं, या आपको बस इस बात का यकीन हो चुका है कि बोलने से कुछ नहीं बदलेगा? अक्सर ट्रॉमा से गुजरने वाले लोग इसलिए चुप नहीं रहते कि उनके पास शब्द नहीं हैं। वे इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे शब्दों के अकाल से जूझ रहे होते हैं। जब आप गहरे सदमे में होते हैं तो आपके दिमाग का वह हिस्सा जो भाषा को नियंत्रित करता है, जिसे हम ब्रोका एरिया कहते हैं, वह अक्सर बंद हो जाता है। आप महसूस तो सब कुछ करते हैं, पर उसे लफ्जों में पिरो नहीं पाते। ये वैसा ही है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हो और आपको बाहर जाने का दरवाजा पता हो, आप और आपके पास चाबी ना हो। एक उदाहरण लेते हैं। अमित नाम का एक लड़का है। वह ऑफिस में बहुत मेहनती है, सबके काम आता है। लेकिन जब उसका बॉस उस पर चिल्लाता है या उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो वह कुछ नहीं कहता। वह बस अपनी डेस्क पर वापस आता है और काम में डूब जाता। उसके दोस्त उसे कूल समझते हैं, लेकिन रात को अमित सो नहीं पाता। उसके कान बजने लगते हैं, उसका सीना भारी हो जाता है। अमित चुप इसलिए है क्योंकि बचपन में उसके घर का माहौल ऐसा था जहां शोर मचाने का मतलब था और ज्यादा मुसीबत मोल लेना। उसने सीखा कि अगर वह अदृश्य रहेगा तो वह सुरक्षित रहेगा। अमित के लिए खामोशी उसकी ढाल है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वही ढाल अब उसकी दीवार बन गई है जो उसे दुनिया से अलग कर रही है। ट्रॉमा के साथ एक बहुत ही कड़वा सच जुड़ा है। यह आपको विश्वास दिला देता है कि आप अकेले हैं। यह आपकी याददाश्त के साथ खेलता है। आपको लगने लगता है कि अगर आपने अपनी तकलीफ बताई काम, तो लोग आपको पागल समझेंगे या आपको जज करेंगे। लेकिन यहाँ एक गहरा ट्विस्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आपकी खामोशी आपको दूसरों से तो बचा सकती है, लेकिन वह आपको खुद से नहीं बचा सकती। वह अनकही बातें आपके अंदर जहर की तरह जमा होती रहती हैं। वे चिंता, डिप्रेशन या शरीर के दर्द के रूप में बाहर आने लगती हैं। जो जुबान नहीं कह पाती, वह शरीर कहने लगता है। आपकी कांपती उंगलियां, आपकी तेज धड़कनें, आपकी अधूरी नींद, ये सब वही शब्द हैं जिन्हें आपने बोलने की इजाजत नहीं दी। एक और गहरी बात, कई बार हम इसलिए भी चुप रहते हैं क्योंकि हम दूसरों को बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी कहानी सुनकर हमारे माता पिता दुखी हों या हमारे पार्टनर को बोझ महसूस हो। हम परफेक्ट दिखने की कोशिश में खुद को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। हम दूसरों के सुकून के लिए अपनी चीखें निगल जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपका कोई अपना इस तकलीफ में होता, तो क्या आप उसे चुप रहने की सलाह देते? हालांकि आप नहीं चाहते कि वह आपसे अपना बोझ बांटे, तो फिर आप खुद के साथ इतने सख्त क्यों हैं?
खामोशी को तोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये चिल्लाने के बारे में नहीं है। ये खुद को यह अनुमति देने के बारे में है कि मेरी कहानी मायने रखती है। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। शायद एक डायरी के पन्ने पर अपना हाल लिखना, शायद किसी ऐसे दोस्त को ढूंढना जो बिना सलाह दिए सिर्फ आपकी बात सुन सके, या शायद आईने के सामने खड़े होकर खुद से यह कहना कि जो मेरे साथ हुआ वह मेरी गलती नहीं थी। जब आप पहली बार अपनी तकलीफ को शब्द देते हैं तो वह पत्थर जैसा बोझ थोड़ा हल्का होने लगता है। आप पाएंगे कि दुनिया उतनी डरावनी नहीं है जितना आपके अतीत ने आपको यकीन दिलाया था। यह वीडियो खत्म होने के बाद मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस लें, अपने हाथ की हथेलियों को देखें। यह आप हैं, आप यहाँ हैं, आप सुरक्षित हैं, और आपका अतीत अब आपकी वर्तमान हकीकत नहीं है। आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, आपके सर्वाइवल का एक तरीका थी। लेकिन अब आपको सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, आपको जीना है, और जीने के लिए सांस लेना और बोलना दोनों जरूरी है। याद रखिए, वह आवाज जो सालों से दबी हुई है वह मरी नहीं है, वह बस आपके इंतजार में है। जब आप तैयार होंगे वह बाहर आएगी, और जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन न सिर्फ आप खुद को सुनेंगे बल्कि आप उन तमाम लोगों को भी हिम्मत देंगे जो आज भी खामोशी के अंधेरे में बैठे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपकी आवाज में ताकत है, उसे खोने मत दीजिए। अपने परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है। चैनल पर नए हैं तो ब्रेन ड्रिफ्ट जोन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।